साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। इसमें एक झरने के नीचे आग जलती दिख रही है। पानी भी उस आग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। नेशन जनमत के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पाखंड अंधविश्वास बनाम प्रकृति और विज्ञान की। इस मूल अंतर को समझ लेंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि भारत जैसा देश विकासशील से विकसित कब बनेगा। विकसित बनने के लिए मानसिकता का भी विकसित होना जरूरी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के इटर्नल फ्लेम फॉल्स का है। यहां साल भर किसी भी मौसम में, सर्दी में, बरसात में, यहां तक कि भारी बर्फबारी में भी इस तरह की लौ जलती रहती है। इस आग को अमर ज्योति बता करके किसी देवी या देवता का नाम नहीं दिया गया, कोई देवस्थान नहीं बनाया गया। इस झरने के किनारे पाखंडियों ने अपनी दुकानें नहीं सजाई, बल्कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद क्या निकला यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। यह है तुर्की का चिमेरा पर्वत। पहले लोगों ने इसको भी पाखंड के नजरिए से देखा, लेकिन वैज्ञानिक शोध में कुछ और बात निकली। इसकी भी चर्चा बाद में करूंगा। अब भारत पर आते हैं। भारत में इसी तरह का एक स्थान है हिमाचल के कांगड़ा जिले में, जहां पर ज्वाला जलती है। अन्य जगह आग कहा जाता है, यहां उसको ज्वाला देवी मंदिर कहा जाता है, ज्योत वाली माता कहा जाता है और उसको पूजा जाता है। मंदिर भी बन गया, पुजारी भी आ गए, धर्म के नाम पर दुकानें भी सज गईं। यही अंतर है विकासशील, बीमारू और विकसित देश में। वहां वैज्ञानिक आधार पर चीजों को खोजा जाता है। यहां पर अंधविश्वास और पाखंड की लंबी श्रृंखलाएं और परंपराएं चलती हैं। माँ जी के आदि शक्ति जो सोने के वो चढ़े हैं पत्थरे और चढ़ेंगे, वहाँ माता जी का 6 रूप हैं। वो रंग बदलती है, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी सुर्ख। जब लाल सुर्ख रंग हो तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई उपद्रव होगा। इस तथाकथित ज्वाला देवी मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसे खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहां देवी सती की जीभ गिरी थी। किसने बताया, किसने खोज की, नहीं पता। और दकियानूसी बातें देखिए। ब्रिटिश काल में कोशिश की गई, ब्रिटिशर्स नहीं पता कर पाए। अकबर ने कोशिश की, अकबर नहीं पता कर पाए। भूगर्भ शास्त्री कई सालों से लगे हैं, पता नहीं कर पा रहे। जरा गूगल पर खंगाल मारिए, ऐसा कोई शोध क्या भारत सरकार करवा रही है या उसकी करवाने की हैसियत है क्या? देश की वैज्ञानिक सोसाइटी की हिम्मत है क्या वहां जाकर के शोध कर सके कि कौन सी गैस के रिसाव से ऐसा हो रहा है, या प्रकृति का कौन सा वहां प्रयोग है जिसकी वजह से यह ज्वाला जल रही है? लेकिन नहीं, वहां पता नहीं किया जाएगा, बल्कि कंक्लूजन बताया जाएगा। यह बातें सिद्ध करती हैं कि यहां ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारी रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज यहां मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। खैर, भारत में माना जाता है जहां धार्मिक आस्था की बात आ जाए वहां तर्क को तिलांजलि दे दो, तो यहां भी दे दी गई। इति सिद्धम कर दिया गया। इस प्रकार से प्रूफ होता है कि वो देवी का चमत्कार है। लेकिन अमेरिका, न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं हुआ। इस इटर्नल फ्लेम फॉल्स के नजदीक कुछ मित्रों ने जाने की कोशिश की। भारी बर्फबारी के बीच किसी तरीके से इस फॉल्स के नजदीक पहुंचे और देखा कि बर्फ गिर रही है, उसके बावजूद यहां आग जल रही है। फिर वैज्ञानिकों ने उसमें खोज करने की कोशिश की। पहले आशंका व्यक्त की गई कि मीथेन गैस निकल रही होगी, लेकिन बाद में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर निकले कि वहां प्रोपेन और ईथेन गैस मिश्रित रूप से निकल रही है, धरती से काफी नीचे से। इसी वजह से यह आग लगातार जल रही है। चाहे बर्फ गिरे, चाहे पानी, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्रीक है एक वहां पर, उसमें से गैस निकल रही है और उस क्रीक से आने वाली गैस वहां पर चल रही है। इसका बुझाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें पानी पड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर गैस नीचे से निकल रही है लगातार, तो पानी ऊपर से अगर आएगा भी तो वो गैस पानी के ऊपर जाएगी और ऊपर जाके
उसमें आग लग जाएगी। यही अंतर है अपने देश के अंधविश्वास में और विदेशों के वैज्ञानिक चिंतन में। भारत में अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको धर्म विरोधी बता करके, उनकी भावनाएं आहत करने का आरोप लगा करके जेल में डलवा दिया जाएगा। मगर वहां के मित्रों ने कोशिश की, वैज्ञानिकों ने उसको सराहा। तुर्की के चिमेरा पर्वत में जो आग जल रही है, वहां के वैज्ञानिकों ने भी खोज किया और यह निकाला कि मीथेन गैस का रिसाव होता है और एक खास टेम्परेचर पर जब मीथेन गैस बाहर निकलती है, हवा के संपर्क में आती है, तो वह अपने आप आग के रूप में जल जाती है। दोनों ही जगहों पर कोई मंदिर नहीं बना, किसी ने दुकान नहीं सजाई, धर्म और आस्था के नाम पर अंधविश्वास नहीं फैलाया गया, बल्कि वैज्ञानिक चिंतन लोगों में पैदा करने की कोशिश की गई। इस वीडियो को सामने लाकर नेशन जनमत का मकसद किसी की नाजुक धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं है, बल्कि देशवासियों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना है। क्योंकि अंधविश्वास और विश्वास के बीच में एक बारीक अंतर होता है, जो आप समझ जाएं तो अपने बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा कर लेंगे और भारत भी असली अर्थों में विकसित देश बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे यह भी बताऊंगा कि अपने देश में बर्फ की जिस आकृति को शिवलिंग बता करके पूजा जाता है, वो कई देशों में उसी तरह की आकृति बनती है, लेकिन वहां उसको शिवलिंग नहीं कहा जाता, वहां उसको बर्फ ही कहा जाता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।